हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपका जो है एग्जाम बूस्टर 125 प्रश्नों का महाअभ्यास 17 है। तो ये आपके एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये स्पेशल होली ऑफर है। तो ये 16 मार्च तक ही है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये ओनली 1999 में ही है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, KVS, BPSC या किसी भी एग्जाम की, RPSC, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल मतलब पूरा ही आपका आर्ट का सिलेबस है। और ये रहा आपका DSSB। और आप लोग को पता ही चल गया होगा कि जून तक एकदम बिजी शेड्यूल है। तो यहाँ तक आप लोग का एग्जाम तो डेट आई नहीं है। तो आपका एग्जाम का जो डेट आने वाली है वो लगभग जुलाई अगस्त में आने वाली है। तो ये उन लोगों के लिए है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ही रहेगा अगर आप लोग जहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। वैलिडिटी इतनी है और यहाँ पर है 16 मार्च तक ये वैलिडिटी रहेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि होली ऑफर रहेगा। और इसकी फीस मात्र जो है 1499 है। तो यहाँ पे जो है एक भारतीय जो है कला का महासंग्राम है। अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है, कोई क्वेरी करना है, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सभी लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें फिर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट इसको बोल्ड कर लेते हैं, तब आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। तो इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या वो VS गायतोंडे हैं, या फिर SS रजा है, या फिर गुलाम मोहम्मद शेख है, या फिर MF हुसैन है? यहाँ पर आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी लोग जो आंसर बता रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार किसको कहे जाते हैं? VS गायतोंडे को कहे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पर ये भी बताएगा कि गायतोंडे कौन से ग्रुप से संबंधित थे और जिसमें अमूर्त कलाकारों का सबसे ज्यादा योगदान था। तो वो कौन सा ग्रुप था? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया था। क्या वो मुकुल चंद्र डे है, शारदा चरण उकील है, या फिर नंदलाल बोस है, या फिर शैलेंद्र नाथ डे है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मुकुल चंद्र डे हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजंता जोगीमारा बाघ की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां किसने कराई है? यानी कि तीनों की तीनों अनुकृतियां बनाने वाले जो कलाकार थे, जिनका नाम था, क्या नाम था? असित कुमार हल्दर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असित कुमार हल्दर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉर्स पावर नामक संस्थापन या फिर जो है इंस्टॉलेशन किसका है? क्या वो MF हुसैन का है, या फिर FN सूजा का है, या फिर SS रजा का है, या फिर विवान सुंदरम का है? तो हॉर्स पावर नामक संस्थापन या इंस्टॉलेशन किसका है? MF हुसैन का है, FN सूजा का है, SS रजा का है, या फिर विवान सुंदरम का है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? MF हुसैन हो जाएगा। हॉर्स पावर जो है किसका है? MF हुसैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजंता की गुफा संख्या 17। अजंता की गुफा संख्या 17 में अंकित चित्र की पहचान करिए। क्या वो माता और शिशु है, या फिर मरती हुई राजकुमारी है, या फिर जुलूस है, या फिर मार विजय है? यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो अजंता गुफा संख्या 17 में कौन सा हो जाएगा? माता और शिशु हो जाएगा। जो आपका राहु समझ पढ़िए, वही वाला चित्र है, माता और शिशु वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यथार्थवाद का जन्म हुआ था तो वो कौन से स्थान में हुआ था? क्या वो इटली में हुआ था, स्पेन में, या फिर फ्रांस में, या फिर हॉलैंड में? तो यथार्थवाद का जो जन्म हुआ था, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रांस में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, पहले आपको बता देती हूँ। मैंने आप लोग को इसलिए लगा रखी कि आप लोग का जो है प्रैक्टिस के लिए कोई गैप ना हो। चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, आप लोग की एक ही बात है, बस आप लोग की प्रैक्टिस होती रहेगी। इस प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं आप लोग की जो है डेली क्लास लगा रही हूँ, कि ताकि आप लोग की प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना आने पाए। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और देखिए, और इसको पूरे क्वेश्चन चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, क्या वो होरेशिया का प्रण है, या फिर टेनिस कोर्ट पर शपथ है, या फिर सोक्रेटिस की मृत्यु है, या फिर तुर्की हमाम खाना है। तो नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र माना जाता है तो वो किसका माना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर होरेशिया का प्रण हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं ओथ ऑफ होराथी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा? आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा? क्या वो फ्रांस में रहा था, जर्मनी में रहा था, अमेरिका में रहा था, या फिर ब्राजील में रहा था? तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है, यहाँ पर आप लोग को आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है? तो ये भी फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदवादी कलाकारों ने किया था? ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्या वो देलाक्रा है, अंग्र है, जेरिकॉर्ड है, या फिर गोया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम था थियोडोर जेरिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थियोडोर जेरिकॉर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है, तो क्या वो भारत माता है, सतीदाह है, या फिर संतान नृत्य है, या फिर समुद्र का गर्व दमन है? यहाँ पर आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है, तो वो कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सतीदाह हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुर्बे लिखा है, ये कुर्बे है। कुर्बे किससे संबंधित था? क्या वो यथार्थवाद से संबंधित है, या फिर फाववाद से, या फिर प्राकृतिक दृश्य से, या फिर जो है घनवाद से? और ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर कुर्बे जो संबंधित थे तो वो किससे संबंधित हो जाएंगे? यथार्थवाद से ही संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मिनट रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई थी? क्या वो डेल्फी निगर है, या फिर ओलंपिया है, या फिर जो है यहाँ पर ग्रीस है? तो ये है यहाँ पर एथेंस है। ठीक है, तो ये जो है रथवाही एथेंस है, ग्रीस है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे पता ही है कि रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये डेल्फी नगर से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर डेल्फी नगर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, क्या वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, या फिर मैन बुकर पुरस्कार है, या फिर यश भारती पुरस्कार है, या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार है? तो देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, तो वो कौन सा पुरस्कार है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सभी ने जो है राइट आंसर, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो भी साहित्यिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं, क्या वो महासुंदरी देवी है, या फिर संगीता दास है, या फिर बैजंती माला है, या फिर रानी चंपावती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकला जो है, मतलब चित्रकार है, तो वो कौन सी हो जाएंगी? महासुंदरी देवी हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? महासुंदरी देवी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, रजा पुस्तकालय स्थापित है। रजा पुस्तकालय स्थापित है, तो क्या वो लखनऊ में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है, या फिर रामपुर में है? ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर रखा होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रामपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, दुनिया भर में लोकप्रिय बार्बी डॉल के आविष्कारक हैं, क्या वो रुथ हैंडलर हैं, या फिर मेटल इंक है, या फिर रॉबर्ट ए इकर्ट है, या फिर जैकोब मास्को हैं? तो यहाँ पर आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बार्बी डॉल के आविष्कारक हैं जिनका नाम है रुथ हैंडलर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रुथ हैंडलर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, रोकोको शैली का जन्म हुआ है। रोकोको शैली का जन्म हुआ है, क्या वो इटली में हुआ था, जापान में हुआ था, जर्मनी में हुआ है, या फिर फ्रांस में हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रोकोको शैली का जन्म हुआ है, तो वो कहाँ जन्म हुआ है? फ्रांस में जन्म हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, रोकोको शैली का जन्म हुआ है तो कहाँ? फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट रुक जाएगा, हाँ, तो ये जो है फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। हलदार जो है, यानी कि असित कुमार हलदर के चित्र जिसका नाम है जगई मर गई,
तो ये जो है एक संथाल परिवार है जगई मदाई, ये कहाँ पर संग्रहित है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जगई मदाई यानी कि जो एक संथाल परिवार है कौन से संग्रहालय में है? क्या वो भारत कला भवन वाराणसी में है, कला भवन शांति निकेतन में है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज है, या फिर आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में हो जाएगा। ठीक है, तो हलदार का प्रसिद्ध चित्र जो है जगई मदाई जो है संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? क्या वो कामिये कोरो की है, या फिर मोने की है, या फिर सेजान की है, या फिर जो है पिसारो की है? तो यहाँ पे आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का है सूर्योदय का प्रभाव किसका हो जाएगा? ये तो कल भी शायद क्वेश्चन आया था, तो बिल्कुल यहाँ पर किसका हो जाएगा? क्लोद मोने का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है क्रिस्टी नीलामी के घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और क्रिस्टी की नीलामी घर मतलब कहाँ पर होती है? क्या वो लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, या फिर रोम में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रिस्टी नीलामी यानी कि लंदन की। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि लंदन की जो है क्रिस्टी नीलामी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लंदन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है काली घाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है? ये मुझे पता है कि आप लोग का जो है स्पीड में थोड़ा सा जा रहा होगा, बस ये है कि आप लोग उसको देखिए और क्वेश्चन को जो है लगाइए, क्योंकि लाइव क्लास में तो थोड़ा सा पता लग जाता है कि आप लोग का आंसर आता है, उसके बाद ही मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि आप लोग कितनी स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग के ये टफ क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है काली घाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है? WG आर्चर की है, या फिर AK मुखर्जी की है, मुकुल चंद्र डे की है, या फिर पर्सी ब्राउन की है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? काली घाट पेंटिंग पुस्तक किसकी हो जाएगी? जिसका नाम है WG आर्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी। प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? क्या वो 1863 में, या फिर 1866 में, या फिर जो है 1874 में, या फिर जो है 1865 में? तो प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित करी गई थी, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1874 में प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी आयोजित करी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है वैन गॉग के चित्र। कौन से वैन गॉग के चित्र? गेहूं के खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया? क्या वो राम कुमार ने बनाया था, या फिर कृपाल सिंह शेखावत, या फिर FN सूजा, या फिर परमानंद चोइल? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वैन गॉग के चित्र गेहूं के खेत में कौवे के तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परमानंद चोइल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परमानंद चोइल। तो परमानंद चोइल जो है कौन से ग्रुप से संबंधित थे? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो आप लोगों से पूछा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित छवि किसने निर्मित करी थी? क्या वो राम किंकर बैज हैं, या फिर DP राय चौधरी हैं, या फिर हिम्मत शाह है, या फिर शंखो चौधरी हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित छवि मूर्ति जो है किसने जो है निर्मित करी थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है राम किंकर बैज। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की विवाह छवि राम किंकर बैज ने जो है निर्मित करी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? क्या वो लिसिपस हैं, या फिर फिडियास हैं, या फिर एपिलीज हैं, या फिर फ्रेसियस हैं? तो यहाँ पर आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 25 का सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले कौन हैं? तो जिनका नाम है लिसिपस, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है जैक्सन पोलाक किस लिए प्रसिद्ध है? ये तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये तुरंत ही बता देंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैक्सन पोलाक। तो एक्शन पेंटिंग के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना क्या 1891 में हुई है, 1784 में हुई है, या फिर 1954 में हुई है, या फिर 1949 में हुई है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1949 में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी और NGMA की
1954 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है, क्या वो प्रभाववाद से माना जाता है, नवशास्त्रीवाद से माना जाता है, या फिर नव प्रभाववाद से माना जाता है, या फिर उत्तर प्रभाववाद से माना जाता है। तो आधुनिक चित्रकला का जो आरंभ माना जाता है तो वो किससे माना जाता है, प्रभाववाद से ही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रभाववाद। तो आधुनिक चित्रकला का आरंभ प्रभाववाद से माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है। तो नाथद्वार है, तंजौर है, या फिर उड़ीसा है, या फिर कालीघाट है। तो ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है, तो वो कौन सा प्रमुख केंद्र है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ग्लास पेंटिंग के लिए सभी लोग जानते हैं कि तंजौर बहुत ही ज्यादा फेमस है ग्लास पेंटिंग के लिए। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुराग चाहिए धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी कला चर्चा एक साधना ही है, यह किसका ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है, क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, या फिर असित कुमार हल्दर का है, या फिर सुधीर रंजन खास्तीगिर का है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, असित कुमार हल्दर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार था। और ताहितिन द्वीप पर ये आप लोग को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ पे ताहितिन द्वीप के लिए कौन जो है यहाँ पे चित्रण का कार्य करता था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है पॉल गॉगिन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है। तो काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है, क्या वो वात्स्यायन का है, भामा का है, या फिर जो है कौन सा है, यशोधर का है, या फिर जो है भरत मुनि का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है काव्य अलंकार भामा का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, योगिनी या जो है चेस्टर बेट्टी संग्रह में जो है किस शैली का चित्र है, ये आपको आंसर बताना है। योगिनी जो है श्री चेस्टर बेट्टी के संग्रह में है, किस शैली का है, क्या वो कांगड़ा का है, जयपुर का है, बीकानेर का है, या फिर जो है बीजापुर का है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो वो किसका होना चाहिए, योगिनी, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वेरी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, द जीनियस ऑफ विक्ट्री। द जीनियस ऑफ विक्ट्री जो संगमरमर में बना हुआ है, इसकी प्रतिमा कहां पर स्थित है, मतलब किसकी है, सॉरी, द जीनियस ऑफ विक्ट्री जो संगमरमर में बना है, ये किसकी मूर्ति शिल्प है, क्या वो माइकल एंजेलो की है, या फिर डोनातेल्लो की है, या फिर जो है रॉडिन की है, या फिर जो है रामवी सुतार की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए माइकल एंजेलो। द जीनियस ऑफ विक्ट्री जो संगमरमर में बनी है, किसकी हो जाएगी, माइकल एंजेलो की हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी है, क्या वो सर विलियम जोन्स हैं, या फिर जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं, या फिर लॉर्ड कर्जन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी है, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है सर विलियम जोन्स है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी है, सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप के सम्मानित किया गया, क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, मनीष डे हैं, या फिर असित कुमार हल्दर हैं। तो प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है असित कुमार हल्दर। तो प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है असित कुमार हल्दर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया था, क्या वो गुलाम मोहम्मद शेख हैं, सैयद हैदर रजा हैं, तैयब मेहता हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो है 2014 में जिसको पद्म भूषण पुरस्कार दिया था, जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद
शेख हैं। तो गुलाम मोहम्मद शेख को 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार था। क्या वो जे स्वामीनाथन है, या फिर तैयब मेहता है, या फिर कृष्ण खन्ना है, या फिर राम कुमार है? तो ग्रुप 1890 का जो संस्थापक कलाकार था, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? जे स्वामीनाथन। तो इसी के ही संस्थापक हैं ग्रुप 1890 के, जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, प्रसिद्ध पॉप चित्रकार कौन है? तो प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार कौन है? क्या वो रूसो है, या फिर ओल्ट है, या फिर शगाल है, या फिर एंडी वॉरहॉल है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो एंडी वॉरहॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसमें तो एक ही ऑप्शन है, इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, पत्थर तोड़ने वाले या फिर कह सकते हैं द स्टोन ब्रेकर्स किसका चित्र है? क्या वो कुर्बे का है, दोमिए का है, या फिर रूसो का है, या फिर कामिये कोरो का है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कुर्बे का ही हो जाएगा। द स्टोन ब्रेकर्स किसका है? कुर्बे का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, माइसीनियन का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? माइसीनियन कला का जन्म और विकास कहाँ हुआ था? क्या वो क्रीट में हुआ है, यूनान में हुआ है, रोम में हुआ है, या फिर इटली में हुआ है? तो माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर यूनान में हुआ था। तो याद रखिएगा कि माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 है, लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे क्या कहा जाता है? लसित कहा जाता है। का प्रथम प्रयोग किसने करा था? क्या वो नंदलाल बोस हैं, या फिर राम किंकर बैज हैं, या फिर मुकुल चंद्र डे हैं, या फिर असित कुमार हल्दर हैं? तो लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लसित कहते हैं, उसका प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? जिनका नाम है असित कुमार हल्दर। तो असित कुमार हल्दर ने ही जो है लसित का प्रथम प्रयोग करा था। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था। तो अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था, क्या वो इटली में हुआ था, या फिर वो फ्रांस में हुआ था, या फिर जर्मनी में हुआ है, या फिर रूस में हुआ है? तो अभिव्यंजनावाद का जो जन्म हुआ है तो वो कब हुआ है, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जर्मनी हो जाएगा। तो अभिव्यंजनावाद का जो जन्म हुआ था तो कब हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44 है, कोलोसियम क्या है? कोलोसियम क्या है? क्या वो एक सभागार है, या फिर कोई मंदिर है, या फिर मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है, या फिर पर्यटन स्थल है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? तो जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है? कोलोसियम क्या है? एक क्या हो जाएगा? मुक्ताकाश प्रेक्षागृह। तो याद रखिएगा इसको भी कि कोलोसियम क्या है? एक मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पता है ना कोलोसियम जो इटली देश के रोम नगर में, पता है ना? हाँ, तो नहीं भी कोई भी चीज समझ में आए, अगर आप लोग को कोई भी चीज, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आप लोग को हर बार यही चीज बोला है। निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? तो क्या वो देगा है, रेनवा है, या फिर लोग हैं, या फिर जो है विस्लर हैं? तो ये आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कौन सा? जो मूर्तिकार भी थे, कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर, जिसका नाम है एडगर देगा। तो कौन एक मूर्तिकार भी था? तो कौन एक मूर्तिकार भी था जिनका नाम है एडगर देगा? नेक्स्ट बढ़ते हैं, भविष्यवाद का उदय हुआ था, क्या वो इटली में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, या फिर रूस में हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भविष्यवाद का उदय हुआ है तो इटली में हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। फिर से आ गया है क्वेश्चन, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार जो है प्रसिद्ध है? तो ये तो आप लोग के लिए जो है आसान ही क्वेश्चन हो गया, तो जिनका नाम है जैक्सन पोलाक है। ये क्वेश्चन पहले से भी आ चुका था अभी। क्वेश्चन नंबर है 48 है, आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया था? क्या वो माने हैं, या फिर मोने हैं, या फिर पिसारो है, या फिर जो है एडगर देगा है? तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है माने। याद रखिएगा, आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया था?
माने, कौन से माने? ये है एडवर्ड माने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49 है, राष्ट्रीय नृत्य कला अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्या वो अशोक वाजपेयी हैं, वी नागदास हैं, या फिर वंदना सेन है, या फिर के चक्रवर्ती हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय नृत्य कला अकादमी के जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो जिनका नाम है, कौन सा नाम है राष्ट्रीय नृत्य कला अकादमी के? वी नागदास हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 50 है, कलोडी जो है किस राज्य की लोक कला है? क्या वो उत्तर प्रदेश की है, या फिर मध्य प्रदेश की है, या फिर गुजरात की है, या फिर तमिलनाडु की है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? जिसका नाम है गुजरात। तो कलोडी किसका है? गुजरात की एक लोक कला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। ये एक क्या है? पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं कि कौन सी पुस्तक के लेखक हैं। क्या वो पर्सी ब्राउन है, जेम्स फर्ग्यूसन है, प्रफुल्ल मोहंती है, या फिर पीटी रेड्डी हैं? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? जिनका नाम है जेम्स फर्ग्यूसन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जेम्स फर्ग्यूसन की हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, उदयगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? क्या वो शुंग काल की है, मौर्य काल की है, वैदिक काल की है, या फिर बौद्ध काल की है? तो उदयगिरी की गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है तो कौन सा हो जाएगा? शुंग काल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार थे। तो जिनका नाम है राम गोपाल विजयवर्गीय है, पी.एन. चोइल है, या फिर नंदलाल बसु है, या फिर यामिनी राय है? तो भैंसों को लेकर बनाए गए चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे परमानंद चोइल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, तीन संगीतज्ञ, ये तो सभी लोग जानते हैं, और इसकी घनवादी कृति है तो फर्नांड लेजे है, या फिर लुआनवेस है, या फिर ब्राक है, या फिर पिकासो? तो पिकासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, एलोस अहुलवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? क्या वो पेंटिंग से संबंधित है, नृत्य कला से संबंधित है, या फिर लेखन से, या फिर छापा कला से संबंधित हैं? तो एलोस अहुलवालिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए एलोस अहुलवालिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ था? क्या वो मुगल में हुआ है, गुप्त में हुआ है, पल्लव में हुआ है, या फिर जैन में हुआ है? तो अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुप्त में हो जाएगा। तो अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित तो होता था। क्या वो श्रीलंका से, या फिर ईरान से, या फिर इंग्लैंड से, या फिर अफगानिस्तान से? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पे अजंता में प्रयुक्त नीला रंग, अब इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कुछ स्टूडेंट को रहेगा ईरान से, कुछ बच्चों को रहेगा अफगानिस्तान से। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर अफगानिस्तान। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52 है, संघाराम कहलाती है, क्या वो बिहार कहलाती है, या फिर बिहार गुफाएं, या फिर चैत्य, या फिर दोनों ही कहलाती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार गुफाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 59 है, भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक है, क्या वो फ्रेस्को है, तैल चित्रण है, या फिर म्यूरल है, या फिर टेम्परा है? तो भारतीय चित्रण तकनीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है, तो भारतीय भित्ति चित्र पूछा है, और भित्ति चित्र कौन सा हो जाएगा? टेम्परा हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक है, तो वो फ्रेस्को नहीं है। फ्रेस्को क्या हो गया? एक दीवार हो गई। यहाँ पे तकनीक पूछा है, तो भित्ति चित्रण की तकनीक है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी?
टैम्परा हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोगों का बूनो लिखा होता या फिर सैक्को लिखा रहता तब तो आप कर सकते थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चित्रण तकनीक पूछी है तो एक टैम्परा ही है, क्योंकि ऑयल कलर तो कर नहीं सकते हैं और म्यूरल खुद दीवार ही होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60 है, विलियम हैथर जाने जाते हैं। ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो जल्दी से बताइएगा कि विलियम हैथर ने विस्कोसिटी नहीं, अतैलिय 17 की जो है स्थापना कब करी थी। तो ये आपको आंसर बताना है, और बाकी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, विस्कोसिटी ही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र। अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? क्या वो पाल शैली में, या फिर गुजरात में, या फिर मेवाड़ में, या फिर अपभ्रंश शैली में? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, तो पाल शैली। तो अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? तो पाल शैली में ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी हैं, तो ये कपड़े पर बनी है, ताड़पत्रों पर बनी है, दीवार पर बनी है, या फिर कागज पर बनी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ताड़पत्रों पर बनी है। तो पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी है तो ताड़पत्रों पर बनी है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, सर्वप्राचीन चित्रित ग्रंथ है। सर्वप्राचीन चित्रित ग्रंथ है, क्या वो कथा सरित सागर है, अंग सूत्र है, या फिर कलाकाचार्य कथा है, या फिर बाल गोपाल स्तुति है? तो सर्वप्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ है, तो वो कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? तो ये आपको आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है कालकाचार्य कथा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वप्राचीन चित्रित ग्रंथ है तो कालकाचार्य कथा इसका राइट आंसर है। तो ये जो है कालकाचार्य कथा है, सर्वप्राचीन चित्रित ग्रंथ कालकाचार्य कथा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 64 है, जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो जैन कला का आदि सर्वप्रथम जो है कहाँ दृष्टिगोचर होता है? क्या वो एलोरा में होता है, सित्तनवासन में होता है, बाग में, या फिर अजंता में? तो जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होना चाहिए वो सित्तनवासन ही राइट आंसर है। तो जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? सित्तनवासन में होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है। क्या वो पाल शैली में, अपभ्रंश शैली में, या फिर राजस्थानी शैली में, या फिर कंपनी शैली में? तो ये भी सभी को पता है कि सबसे पहले कहां पर होती है, अपभ्रंश शैली में, और वो भी कब, 1380 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, बर्मी मूल के रिचर्ड बार्थोलोम्यू को है किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है, बर्मी मूल के रिचर्ड बार्थोलोम्यू जो है किस रूप में जाने जाते हैं? क्या वो एक मूर्तिकार थे, कला समीक्षक हैं, या फिर छापाकार हैं, या फिर चित्रकार हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है कला समीक्षक। तो बर्मी मूल के रिचर्ड बार्थोलोम्यू को किस रूप में जाना जाता है? एक कला समीक्षक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र है, आलम आरा है, जंजीर है, या फिर मदर इंडिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा है? आलम आरा पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा पहली बोलती फिल्म हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, चल टाइप का आविष्कार हुआ था तो कब हुआ था? क्या वो 220 ईस्वी में हुआ है, 1040 में हुआ है, या फिर 1515 में हुआ है, या फिर 1400 ईस्वी में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो यहाँ पे चल टाइप का आविष्कार हुआ था 1040 में हुआ है। ठीक है, तो चल टाइप का यानी कि मूवेबल टाइप का जो 1040 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 69 है, देशकोटा कलाकृति के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक एक गांव अवस्थित है। तो यहाँ पर है देशकोटा नहीं, क्यों ना टेराकोटा में देशकोटा क्यों पढ़ रही हूँ। तो हाँ, तो जो है टेराकोटा कलाकृतियों के लिए,
तो जो है प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? क्या वो दायमाबाद में है, बीरभूमि है, या फिर आजमगढ़ है, या फिर गोरखपुर है? तो ये आपको आंसर बताना है। टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। तो टेराकोटा कलाकृतियों के लिए जो है औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? तो वो गोरखपुर में ही अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 70 है। ये है डेफोरस का मूर्ति शिल्प कौन था? तो ये जो है ये भी गलत लिखा है, डोरीफोरस होगा ना। डेफोरस क्या होता है? डोरीफोरस, ठीक है। हाँ, तो डोरीफोरस का मूर्ति शिल्प कौन था? क्या वो मैग्ना है, या फिर पेसोनियस है, या फिर पॉलीक्लिट्स है, या फिर फिडियास है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है बताइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है, डेरीफोरस का मूर्ति शिल्प कौन था? तो पॉलीक्लिट्स है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पॉलीक्लिट्स राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीक्लिट्स, डेरीफोरस का मूर्ति शिल्प कौन था? पॉलीक्लिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 71। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। क्या वो एक चित्रकार थी, या फिर मूर्तिकार है, या फिर एक गीतकार है, या फिर कोई संगीतकार? तो रीना बंसल किस रूप में जानी मानी है? तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है चित्रकार है। रीना बंसल जो है किस रूप में जाने जाते हैं? तो चित्रकार राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर है 72। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? क्या वो 27 मार्च को, या फिर 26 जून को, या फिर 22 अप्रैल को, या फिर 9 दिसंबर को? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का जो है विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर बताइएगा। तो 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 73 है। धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ अवस्थित है? क्या वो दिल्ली में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है, या फिर प्रयागराज में है? तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 74 है, सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 74। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है? क्या वो कुतुब मीनार है, एफिल टावर है, बुर्ज खलीफा है, या फिर इनमें से कोई है ही नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 75 है। वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक कलाकार भी थे। क्या वो सत्यजीत राय है, या फिर ऋत्विक घटक है, या फिर महेश भट्ट है, या फिर कोई नहीं? तो वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक कलाकार भी था। वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित था और एक महान कलाकार भी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो जिनका नाम है सत्यजीत रे है। तो वह फिल्मकार जो एक कलाकार ही है, कोई मतलब चित्रकार नहीं, कलाकार हैं, जो फिल्मकार हैं, सत्यजीत रे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। वर्ष 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार हैं। तो क्या वो ए रामचंद्रन है, या फिर केजी सुब्रमण्यम है, या फिर जया अप्पा स्वामी है, या फिर जे स्वामीनाथन है? तो वर्ष 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है 2001 में केरल सरकार द्वारा पुरस्कार राजा रवि वर्मा, केजी सुब्रमण्यम होना चाहिए। तो केजी सुब्रमण्यम ही राइट आंसर है, ठीक है। ए रामचंद्रन नहीं होगा, ये है केजी सुब्रमण्यम, क्योंकि 2001 में केरल सरकार द्वारा किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार जो है प्रथम कलाकार थे केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 77 है। आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय? तो क्या वो नई दिल्ली है, या फिर किरण नाडार संग्रहालय नई दिल्ली है, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है कि आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा हो जाएगा? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78 है। ये है रौंदा होगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर जो है कि रौंदा की जो है प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कोई की नहीं है। रैंदर नहीं होगा। अच्छा, डे वॉच है, मिडनाइट डे वॉच, रैम्ब्रा होगा। हाँ, तो इसका जो है रैम्ब्रा राइट जो है मतलब होगा
ऑप्शन से पता लगा सकते हैं, रेम्ब्रा। तो रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? क्या वो डे वॉच है, या फिर मिडनाइट वॉच है, या फिर डे नाइट वॉच है, या फिर नाइट वॉच है? तो रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर। वेरी गुड। तो ये जो है नाइट वॉच जो है रेम्ब्रा की हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 79 है, थेवा कला प्रचलित है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, थेवा, थेवा समझ रहे हैं ना, थेवा जो आभूषण मीनाकारी ये सब होता है ना, थेवा कला जो प्रचलित है, तो कहाँ से है? तो ये क्या वो प्रतापगढ़ राजस्थान से है, बरेली से है, या फिर विदिशा से है, या फिर बंगलौर से है? तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़, थेवा कला। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? थेवा कला प्रचलित है प्रतापगढ़ राजस्थान। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता हैं। क्या वो राम किंकर बैज हैं, देव प्रसाद राय चौधरी हैं, या फिर शंको चौधरी हैं, या फिर प्रदोष दास गुप्त हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता राम किंकर बैज को ही कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर राम किंकर बैज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, ईव ऑफ लेबर। ये देखो, ईव ऑफ लेबर, जल्दी से बताइएगा क्या होगा ये? ट्रम्प ऑफ लेबर। ये तो जाना माना है, सबको पता होगा। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कलाकृति है? क्या वो डीपी राय चौधरी की है, राम किंकर बैज की है, धनराज भगत की है, या फिर बांकरे की है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, वीएस गायतोंडे द्वारा 1955 में जो तैल रंग में निर्मित है भारत की वह सबसे महंगी पेंटिंग, जिसे क्रिस्टी के नीलामी में 29 करोड़ 30 लाख 25 हजार रुपए प्राप्त हुए। क्या वो अनटाइटल शीर्षक विहीन है, या फिर जो है वर्थ है, या फिर होमी बाबा अध्ययन करते हुए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अनटाइटल्ड। तो ये जो है वीएस गायतोंडे द्वारा निर्मित वह भारत की सबसे महंगी पेंटिंग क्रिस्टी की नीलामी में 29 करोड़ 30 लाख 25,000 रुपए में ये जो है मतलब जो है बिकी थी या प्राप्त हुए थे, अनटाइटल्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83 है, किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? ये तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84 है, किसे पूर्व का राफेल कहा जाता था? आसान भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता भी है, अभी भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? जिसका नाम है बिहिजात। वे बिहिजात किस समय का कलाकार था? तो आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? क्या वो अकबरनामा है, बाबरनामा है, दस्तान अमीर हमजा है, या फिर जो है रज़्मनामा है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसका नाम है दास्तान अमीर हमजा। ये तो आप लोग को पता होगा, तो जल्दी से बताइएगा दास्तान अमीर हमजा का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 86 है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। क्या वो मंसूर है, मिस्किन है, या फिर दसवंत है, या फिर बसावन है? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था, तो वो कौन सा है? यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अकबर का दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार जो था पक्षी चित्रकार, वो मिस्किन था। ठीक है, अकबर का मिस्किन और जहांगीर का मंसूर। क्वेश्चन नंबर 87 है, जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार था। ये तो जहांगीर का पूछा है, जहांगीर का तो सभी लोग बता देंगे, ये भी शायद कल ही क्वेश्चन आया था ना, तो ये अबुल हसन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 88 है, मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम क्या है? क्या वो जल रंग में ज्यादा किया करते थे, ग्वाश में, टेम्परा में, या फिर जो है तेल में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है टेम्परा। तो मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम कौन सा है? टेम्परा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी। तो ये जो है क्या वो व्यक्ति चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, दरबारी चित्रण है, या फिर आख्यान चित्रण है? तो यहाँ पर आप लोग को आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रकृति चित्रण। तो जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी तो प्रकृति चित्रण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताइएगा, कलमकारी किस प्रदेश की है? ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हैदराबाद, तेलंगाना,
ये बहुत बार पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कलमकारी, हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मतलब अब वर्तमान कह सकते हैं, बाकी ये जो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 91 है, रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? क्या वो रंगोली कहते हैं, मांडना कहते हैं, एप्पन कहते हैं, या फिर जो है पिछवाई कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? तो रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को कहते हैं? रंगोली कहते हैं। तो रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखों को क्या कहते हैं? रंगोली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 92 है, निम्नतम मान वाले वर्ड का नाम बताइएगा। क्या वो ब्लैक कलर है, येलो है, रेड कलर है, या फिर ब्लू कलर है? तो यहाँ पर आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मान वाले, मतलब निम्नतम, बहुत ही कभी जो होता है वैल्यू, तो ये जो है ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो यानी कि जो है कौन सा होगा? वैल्यू, जिसे क्या कहते हैं? टिंट, वो जो है उसको क्या कहते हैं? शेडो। और जो है जो कम होता है, जो मतलब जिसे कहते हैं ना, वैल्यू में आप लोग पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं, इंटेंसिटी में पढ़ते हैं, जिसका जो है ब्लैक ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं? शेडो। और बाकी जो है इसमें कम होता है, व्हाइट कलर मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। घन के कितने पहलू होते हैं? क्या वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर जो है 6 होते हैं? तो घन के पहलू होते हैं, चाहे वो कैसे भी कर दे, घन के पहलू होते हैं तो वो कितने होते हैं, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूरे 6 के 6 होते हैं। अगर आप कोई भी घन बनाएंगे, मतलब जिस तरीके से घन बनाएंगे, कोई भी पहलू अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो तुरंत ही बता देंगे कि कितने होते हैं। पूरे टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो एक ये होता है, एक ये वाला होता है, बाकी 3 पीछे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 94 है, किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया है? क्या वो राम कुमार को, लक्ष्मण पै को, राम सुतार को, या फिर के जी सुब्रमण्यम को? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी लोगों ने जो इसका राइट आंसर बताया, तो यहाँ पे जो है पद्म भूषण सम्मान दिया था लक्ष्मण पै को दिया गया है। तो लक्ष्मण पै की जो है प्रसिद्धि किस रूप में करी जाती है? तो आंसर बताइएगा कि किस कलाकार में जो है पद्म भूषण सम्मान दिया गया है? लक्ष्मण पै को दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 95 है, रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है? क्या वो रंग से होती है, या फिर टेक्सचर, मजबूती? ये तो आप लोग के लिए कॉमन सेंस की बात है कि रेशम हो या फिर खद्दर की पहचान होती है तो हम किसके द्वारा हम देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे टेक्सचर, क्योंकि उसकी बनावट जिस तरीके से होगी तो उसी तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 96 है, किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बन जाता है? ये तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, तो ये तो आप लोग तुरंत ही बता देंगे। तो यहाँ पे येलो कलर और ब्लू कलर को मिला के हम कौन सा कलर बना लेते हैं? जो है ग्रीन कलर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, मोदिग्लियानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर जो है कितना $43.2 जो है मिलियन डॉलर में खरीदा था। तो ये जो है $43.2 मिलियन में खरीदा था। तो यहाँ पे जो है टेटे या मैन पॉइंटिंग वर्ड इन स्पेस, या फिर फॉर द लव ऑफ गॉड? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? तो ये जो है टेटे। तो मोदिग्लियानी द्वारा चूना पत्थर से बनाई गई दुनिया की सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने, इसका नाम था टेटे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है जो है 98 की तरफ पढ़ते हैं। उस तत्व का नाम बताइए, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव ही नहीं है। ये तो जो है सबसे आंसर है आप लोग के लिए, सबसे ज्यादा आंसर, मतलब इजी है क्वेश्चन। तो ये आपको आंसर बताना है। इसका जो है क्या रेखा है, रंग है, रूप है, धरातल है। अगर आपके पास कोई धरातल नहीं होगा तो आप लोग बता ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे मतलब बना ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है इसका राइट आंसर धरातल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं? क्या वो चित्रकारी में है, मीनाकारी में है, कलमकारी में, या फिर जो है इनमें से सभी के सभी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? प्रफुल्ल धनुकर जो है प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे किसमें है? तो चित्रकारी में ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 100 है, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है? क्या वो राजस्थान, गुजरात, या फिर कश्मीर, या फिर पंजाब? पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पंजाब। तो पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? बिल्कुल पंजाब ही माना जाता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने करी थी? क्या वो मेटकॉफ है, आनंद कुमार स्वामी है, पर्सी ब्राउन है, या फिर जो है ओसी गांगुली है? तो पहाड़ी चित्रकला की जो है खोज किसने करी है, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेटकॉफ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है, पहाड़ी शैली की नींव रखी थी मुगलिया चितेरों ने, पहाड़ी चित्रों ने, या फिर जो है यूरोपीय चितेरों ने, या फिर ईरानी चितेरों ने? तो ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुगलिया चितेरों ने। तो यहाँ पे राइट आंसर मुगलिया चितेरों ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? ओसी गांगुली का है, डॉक्टर वी.एन. गोस्वामी का है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है, या फिर जो है वाचस्पति गैरोला का है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 104 है, चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने, चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल की वही कांगड़ा की कला प्रेम के अंकन में हुई। उपरोक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है? क्या वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है, पर्सी ब्राउन है, स्वर्गीय जो है राय कृष्णदास, या फिर ईवी हैवल? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। तो चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल करी वही कांगड़ा की कला में प्रेम के अंकन में हुई। यह जो विषय में कथन है, यानी जो है कांगड़ा के विषय में किसका है? ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितनी प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया था? क्या वो 2 है, 3 है, या फिर 4 है, या फिर जो है 5 है? तो ये भी आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक कौन था? स्वकीय था, और एक था परकीय था, बाकी तीसरी सामान्य था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 ही थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, एज ऑफ इनोसेंस। तो एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। क्या वो रेनॉल्ड्स है, या फिर रेनवा है, या फिर पिकासो है, या फिर जो है कॉन्स्टेबल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एज ऑफ इनोसेंस रेनॉल्ड्स का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है 107 की तरफ बढ़ते हैं। हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या वो ओसी गांगुली ने लिखी है, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखी है, एन.सी. मेहता ने लिखी है, या फिर जो है जे.सी. फ्रेंच ने लिखी है? तो हिमालयन आर्ट जो है नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जे.सी. फ्रेंच। तो हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? जे.सी. फ्रेंच ने लिखी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहां प्रदर्शित किया गया है? क्या वो लखनऊ संग्रहालय लखनऊ में, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, या फिर विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में? तो चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहां प्रदर्शित किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहां प्रदर्शित किया गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, स्टोनवेयर। स्टोनवेयर किसी से निर्मित होता है? क्या वो स्टोन से, ग्लास से, क्ले से, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? क्ले राइट आंसर हो जाएगा। स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है? क्ले से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 110, कांगड़ा के रंगों का संबंध में किसने कहा? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ग संयोजन में उषाकाल और इंद्रधनुष के रंग थे। तो जे.सी. फ्रेंच है, डब्ल्यू.जी. आर्चर है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी से है, या जो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, या फिर जो है ओसी गांगुली है। तो यहाँ पे जो है कांगड़ा के रंगों के साथ संबंध में किसने कहा है? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ग में संयोजन में उषाकाल और इंद्रधनुष के रंग थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जे.सी. फ्रेंच इसका राइट आंसर है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, चित्रों में स्वर्ण कीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के चित्रण और कहाँ हुआ है? क्या वो बूंदी में, बसोहली में, या फिर कांगड़ा में, या फिर चंबा में? तो चित्रों में स्वर्ण कीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बसोहली हो जाएगा। ठीक है, तो चित्रों में स्वर्ण कीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है? बसोहली में हुआ है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 112 है, लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? तो इंटाग्लियो रेज्ड सरफेस प्रिंटिंग या फिर रोटोवियो या फिर जो है प्लेनोग्राफी, ये पता ही है आप लोग को कि प्लेनोग्राफी में जो आता है वो लिथोग्राफी आता है। और इसके अलावा प्लेनोग्राफी में और किसको रखा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, बसु अली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? मुखाकृति में है, नेत्रों में है, या फिर ओजपूर्ण शरीर में है, या फिर घुंघराले केश में है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बसु अली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो वो कौन सी हो जाएगी? नेत्रों में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नेत्रों में बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? क्या वो अजंता है, जोगीमारा है, बादामी है, या फिर सित्तन वासन है? तो यहाँ पे जो है सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, यहाँ पर आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जोगीमारा। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? जोगीमारा ही है, क्योंकि ये मौर्यकालीन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है, क्या वो धार्मिक है, या फिर पशु पक्षी है, या फिर आकेट है, या फिर अलंकरण है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर आखेट हो जाएगी। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है, तो ये आखेट राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता है, क्या वो रंग है, रूप है, रेखा है, या फिर पोत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता जो है वो कौन सी है? रेखा है। ठीक है, तो ये जो विशेषता है या फिर कह सकते हैं प्रधानता है, तो बिल्कुल रेखा की हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें बनी है, क्या वो पत्थर से बनी है, धातु से बनी है, मिट्टी से बनी है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी है? तो ये भी पता है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा प्राप्त जो मोहरें बनी थी वो किससे बनी थी? स्टेटाइट, या फिर कह सकते हैं मिट्टी, ये मिट्टी भी कह सकते हैं। तो ये जो है या चूना खड़िया, ये भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिट्टी से हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में किस क्षेत्र में हुआ था? तो आगरा है, मिर्जापुर है, भीमबेटका है, या फिर जो है पंचमढ़ी है? तो ये जो है आप लोग को आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर। तो सर्वप्रथम खोज भारत में किस क्षेत्र में हुई थी? तो मिर्जापुर में ही हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारत में किस क्षेत्र में हुआ है? तो मिर्जापुर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बस आप लोग की है क्लास फिनिश होने वाली है, 119 क्वेश्चन पर आ गए हैं। और जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग ज्वाइन होते हैं, क्लास अच्छी लगती है, तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा। और बाकी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। और जो भी स्टूडेंट है बाद में ज्वाइन करा करें, अगर हो सके तो आप लोग 7 बजे क्लास ज्वाइन कर लिया करें, कि ताकि आप लोग की जो है प्रैक्टिस जो है लगातार बनी रहे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 है, 4.5 इंच, एक मिनट ये पेन ही रुक गया, ये जो है 4.5 इंच 10.5 सेंटीमीटर, या जो है ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से है? यहाँ पर देखो दोनों साइज मिल गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है और ये वाला भी एग्जाम में आता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। साइज याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, विजयनगर और कालीबंगा, ये तो आप लोग के लिए सबसे ज्यादा अब तक का सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? राय कृष्णदास है, पर्सी ब्राउन है, या फिर जो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी है, या फिर WG आर्चर है? WG आर्चर। हाँ, तो ये आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, ये किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? WG आर्चर राइट आंसर है। टेटे दी फेम यानी कि डोरा मार किसके द्वारा निर्मित ब्रॉन्ज प्रतिमा है? क्या वो देगा की है, पिकासो की है, मातिस की है, या फिर जो है अगस्टो रॉडेन की है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर टेटे दी फेम जो है डोरा मार किसके द्वारा निर्मित ब्रॉन्ज प्रतिमा है? पिकासो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 122 है, विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? क्या वो घनवाद है, या फिर जंगलवाद है, या फिर अतिथावाद है, या फिर जो है प्रभाववाद है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? घनवाद राइट आंसर हो जाएगा। तो विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? तो इसका राइट आंसर घनवाद हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, तो ये जो है इसका राइट आंसर धनबाद ही राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 122 है, इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये जो है आप लोग को इसमें से बताना है, इनमें से एक उत्तर प्रदेश से स्थित नहीं है। तो ये जो है क्या वो लखनिया दरी है, विजयगढ़ है, या फिर जोगीमारा है, या फिर जो है कोबर है। तब तो आप लोग तुरंत ही पहचान जाएंगे। तो इसका राइट जो है कहाँ पर जो है जोगीमारा। तो जोगीमारा का जल्दी से फटाफट जो है स्थान बताएगा कि जोगीमारा है। मैंने आप लोगों को कहा था जितनी भी गुफाएं आप लोग सब स्थान जरूर याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं गुफाओं के स्थान और समय भी। क्वेश्चन नंबर है 124 है, मैन विद डॉग। मैन विद डॉग जो है अगस्टा रॉडिन का है, अर्स्टाइन मैलोल का है, ध्रुव मिस्त्री का है, राघव कनेरिया का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है मैन विद डॉग, ध्रुव मिस्त्री का हो जाएगा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं 125, आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। और जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा और आप लोग अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल बनाए रखिएगा। डेली आप लोग की क्लास होगी, बस आप लोग का बस अगर रहता भी है तो आप लोग को मैसेज कर दिया जाएगा कि आप लोग का कब ऑफ रहेगा। और लेकिन ये जो है क्लास आप लोग की एग्जाम तक तो बिल्कुल डेली ही क्लास लगेगी, बस संडे ऑफ रहता है। लेकिन आफ्टर होली के बाद जो है आफ्टर होली तो उसके बाद तो आप लोग की कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग की क्लास जो है क्लास खत्म करते हैं। और क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन रह ही गया कि आप लोग को जो आंसर भी बताना है कि मध्य प्रदेश में, ये तो आप लोग बता ही देंगे। ये तो आप लोग के जाना माना में बहुत ही ज्यादा पुराना क्वेश्चन है ये वाला, और आप लोग साथ साथ में सन बता देंगे। तो एंडरसन है, विष्णुधर जो है, श्रीधर वाकड़कर, ये तो तुरंत ही आंसर बता देंगे। ये मध्य प्रदेश में से दीनबेटिका चतुर्थ खोज पता है मैं और जो है वीएस वाकड़कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी मिलते हैं इसी टाइम पर कल लाइव क्लास के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।